और गाड़ी का नाम था शिव गंगा एक्सप्रेस। 8:10 का टाइम था उसका चलने का, और मैं 7:15 बजे गाड़ी के गेट पे खड़ा हो गया था कि शायद मुझे अंदर एंट्री मिल जाए। लेकिन इतना बुरा हाल था कि मैं वहाँ से देखते देखते 8:30 बजे बिल्कुल बाहर हो गया, जब मैंने देखा कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम तो जैसे ही भगदड़ मची, अपनी जान बचानी भारी पड़ गई थी जी, कि हम किस तरह से इस क्राउड से बाहर हो, नहीं तो शायद हम भी लेट लिखे जाते। तो उसके बाद जो वहाँ माहौल बना वो इतना भयंकर माहौल था कि बस बहुत बुरा है। छुपाने का मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले एलजी साहब ने कुछ कहा, 9:08 पे एक ट्वीट आया, 11:20 पे दूसरा ट्वीट आया जिसमें सारी मौत के आंकड़े गायब कर दिए उन्होंने। तो मौत के आंकड़े छुपाने से सरकार को क्या फायदा मिल रहा है, मुझे खाली ये समझना है। देखो इतनी पब्लिक जा रही है मैडम, वो गलत है, उसकी पुलिस की लापरवाही है, पूरी व्यवस्था नहीं थी। अरे योगी जी कह रहे व्यवस्था दुरुस्त है एकदम। अरे योगी जी का टकले का खुद का व्यवस्था नहीं है, तुम यार उसकी बात कर रही हो। वो टकला यूपी का रहने दो, तो दिल्ली में बतलाओ। भाई क्या मुआवजा देने से वो जिंदा हो जाएंगे? 13 ही लोग तो मरे हैं। उनके घर का एक भी मर जाए मंत्री साहब के घर का, तो वो 10 लाख रुपए लेके हो जाएंगे खुश? नहीं। अगर मंत्री साहब के घर का कोई एक आदमी मर जाए, रात को 1 बजे जो इन्होंने बैठा के गाड़ियों के अंदर भेजे, लाइन लगवा के, वो लाइन पहले भी तो लग सकती थी। तो इसका मतलब ये जब करेंगे जब आदमी मरेंगे, भगदड़ मचेगी। क्या लग रहा है लगातार जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ उसमें आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं केवल 13 लोग। मैम देखिए, मैं कई दफ़ा मक्का मदीना जा चुका हूँ। हाँ। वहाँ भी होता है ये सब, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इमीडिएटली 1 घंटे बाद आपको सही आंकड़े बता दिए जाते हैं। जो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको सरकार जो है कुछ राशि देती है, और बाकी वो फिर अपने उनको कॉफिन दे देते हैं। तो आंकड़े छुपाने का मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले एलजी साहब ने कुछ कहा, 9:08 पे एक ट्वीट आया, 11:20 पे दूसरा ट्वीट आया जिसमें सारी मौत के आंकड़े गायब कर दिए उन्होंने। तो मौत के आंकड़े छुपाने से सरकार को क्या फायदा मिल रहा है, मुझे खाली ये समझना है। लेकिन पहले मोदी जी को पता चला ना कि लोग वहाँ मरे, उसके बाद हमारे रेल मंत्री जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मोदी जी को सबसे पहले सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इलेक्शन से पहले पता चल जाता है कितनी सीटें आ रही हैं, सारे उनको पता चल जाते हैं कितनी क्लोज इलेक्शन हुए हैं, क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि आंकड़े छुपाना जो है वो एक बहुत ही गलत वो हैबिट है, और एनडीए मीन नो डेटा अवेलेबल। तो क्या चाहते, क्या रेल मंत्री इस्तीफा दे दे? 100%। मैं लास्ट ईयर पोर्टुगल गया था, वहाँ पे एक भारतीय टूरिस्ट आई हुई थी, उसकी जो है मृत्यु हो गई थी निमोनिया से, और पोर्टुगल की हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था। तो आप देखिए दुनिया में अकाउंटेबिलिटी किस लेवल की है, और यहाँ पे एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करता। लोग इतना डरते हैं कि खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जैसे सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। चलिए आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है, देखिए जो रेल हादसा हुआ उसके बारे में क्या लग रहा है? मैडम जिस दिन ये रेल हादसा हुआ था, मैं स्वयं उस टाइम हाँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही था, और 8 बजे शिव गंगा एक्सप्रेस से मुझे भी जाना था। हाँ। और मेरी सीट तत्काल में ली थी, मैंने 3 मतलब आदमी उसी स्टेशन पे खड़ा था मैं, और वो जो थी मेरी तत्काल में बुकिंग कराई थी। हाँ। और इतना बुरा हाल था कि वहाँ जिनकी बुकिंग थी हाँ। वो लोग बेचारे बाहर स्ट्रगल कर रहे थे, वो अंदर ही नहीं जा पा रहे थे। चलिए आप वहीं थे तो हाँ। आपसे पूछूंगी क्या लग रहा है, लगभग कितने लोग उस वक्त ऑन द वे रहे होंगे स्टेशन? उस टाइम तो जैसे ही भगदड़ मची, अपनी जान बचानी भारी पड़ गई थी जी, कि हम किस तरह से इस क्राउड से बाहर हो, नहीं तो शायद हम भी लेट लिखे जाते। तो उसके बाद जो वहाँ माहौल बना वो इतना भयंकर माहौल था कि बस बहुत बुरा। आगे बड़े भैया आगे। अपना नई दिल्ली पे जो ये इतने मरे थे, ये तो गलत हुआ भाई। हाँ। ये तो गलत है। माको में देखो इतनी पब्लिक जा रही है मैडम, वो गलत है, उसकी पुलिस की लापरवाही है, पूरी व्यवस्था नहीं थी। अरे योगी जी कह रहे व्यवस्था दुरुस्त है एकदम। अरे योगी जी का टकले का खुद का व्यवस्था नहीं है, तुम यार उसकी बात कर रही हो। वो टकला यूपी का रहने दो, तो दिल्ली में बतलाओ। हाँ मैडम, मैडम वो उसकी थोड़ी सी पुलिस की लापरवाही थी, नहीं तो 18 लोग मरे और कुछ लोग घायल हुए हैं, वो कुछ भी नहीं होता। एक सवाल यहाँ पर ये भी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंत्रिमंडल पूरा जो रहते हैं जो लोग, वो सब करीब में है, ज्यादा दूर नहीं, राष्ट्रपति भवन 5 बिल्कुल बिल्कुल आपकी राइट बात है। तो क्या लग रहा है इतनी रात में पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचती? अरे पुलिस तो दिल्ली की रिश्वत खा के सो रही है अब तो। जो है इनको सिर्फ इसलिए चुनती है कि ये हमारे लिए सोचे, लेकिन ये लोग चाहे सीट पे कोई भी बैठ देता, वो जनता के विषय। रेल मंत्री ने कहा था कि हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। अगर व्यवस्था वहाँ होती तो ये जो इतनी मौतें हुई है ये वही होती। लोगों ने डबल पैसा देकर, मैंने खुद पैसा देकर अपनी रिजर्वेशन कराई, और मैं वहाँ से जो है जान बचा के बाहर नहीं खड़ा। तो क्या वो मेरे पैसे रिफंड हो जाएंगे? नहीं। ये कह रहे कि 1 घंटे के अंदर इन्होंने 15,000 टिकटें लोकल आदमियों को दी। तो जब 15,000 को लोकल आदमियों को तुम टिकट दे रहे हो, तो उनको बिठाने की व्यवस्था कहाँ दी? एक जनरल डब्बे में कितना आदमी आ सकता है? 150, 200, 500। लेकिन 1 घंटे में अगर आप 15,000 दे रहे हो, तो सुबह से रात तक कितने घंटे में कितनी टिकटें दे दी? तो क्या ये सरासर जो है पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं था? उस टाइम ऐसे हालात थे कि जैसे भेड़ बकरियों वाले हालात थे। हमारा इतना बुरा था कि वहाँ खड़े होते हुए भी डर लग रहा था कि यहाँ अचानक कुछ ना हो जाए। और वही काम वहाँ पर हुआ एकदम से। जो है जब सबसे बड़ी लापरवाही जो ये थी इनकी, वो ये थी जो इन्होंने एकदम से अनाउंसमेंट करी कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली गाड़ी 16 पर आ रही है। तो जो लोग 14 पर खड़े थे
अपने बीवी बच्चों के साथ, जब उनको ये लग गया कि भाई हमारी ट्रेन मिस होएगी, तो उसके अंदर वो भगदड़ ज़्यादा मची। जब आप लोगों को ये पता है कि भाई जनता यहाँ खड़ी है, तो आप उसको 16 की बजाय किसकी मानते हैं आप इसमें? हैं जी, गलती किसकी मानते हैं आप? गलती रेल प्रशासन की, गलती रेल प्रशासन की। भाई आप आपके घर के अंदर अगर कोई आ रहा है, आप किसी को इनवाइट करो तो उसकी देख रेख आप करोगे, कोई और करेगा? किसकी जिम्मेदारी? और रेलवे के अंदर जब हम पैसा पे करके जाते हैं, एक सीट हम इतनी मुश्किल से बुक कराते हैं और हम बाहर खड़े होकर देखते रहते हैं, और फिर खाली हाथ अपना सामान लेकर वापसी घर जाना पड़ता है अपनी जान बचा के। तो ये क्या व्यवस्था कर रहे हैं भाई? पब्लिक तुम्हें पैसा भी दे रही, सम्मान भी दे रही, सब कुछ दे रही, तो कम से कम उसको वो मूलभूत सुविधाएं तो दो। क्या रेल मंत्री इस्तीफा दे दे? मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले जिन्होंने वो ले थी टिकटें और जो बेचारे रोते हुए अपने घर गए हैं, उनका कुछ समस्या का समाधान लेकिन होना जो लोग चाहिए। मरे उन्हें मुआवजा तो दे रहे हैं। आप एक बात भाई, क्या मुआवजा देने से वो चिंता हो जाएंगे? 13 ही लोग तो मरे हैं। उनके घर का एक भी मर जाए मंत्री साहब के घर का, तो वो 10 लाख रुपए लेके हो जाएंगे खुश? नहीं। अगर मंत्री साहब के घर का कोई एक आदमी मर जाए, तो वो जो है सरकार से 10 लाख रुपया लेके हो जाएंगे खुश? नहीं बड़े भाई एक आदमी, चाहे वो किसी का माँ था, बाप था, कोई था, पैसे से जीवन का मूल्य नहीं होता, नहीं होता, पैसे से जिंदगी का मूल्य नहीं होता। तो इनको ये सोच रखनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे थे टिकट लेकर? आप भी कुंभ मैं जा रहे थे? प्रयागराज ही जा रहा था। अच्छा, मतलब आप भी कुंभ जा रहे थे? बिल्कुल जी। उस टिकट की मेरे पास अभी भी वो है कॉपी दिखा कि दें मैं एक नहीं बार। जा पाया। ऑन मीडिया दिखा दें आप कैमरे पर, एक बार टिकट की कॉपी दिखा दें। बिल्कुल अभी दिखा और, और ये पैसे मेरे बेकार हुए और मैं अपने घर गया हूँ, फिर इतना वो हो गया कि भाई भगवान ने मेरी जान बचा ली और मेरा यही हो गया। हाँ। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ टिकट। मतलब आप प्रयागराज आस्था की डुबकी ही लगाने जा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। किसकी बात सुन के जा रहे थे? बाबा बागेश्वर की? अपने मन की, किसी की अपने नहीं, मन की। किसी की होश में नहीं कि बाबा क्या कर रहा वो क्या कर रहा। मेरा मन था तो मैं जा रहा था, बस लेकिन मैंने वहाँ के हालात देख के तो वहाँ से निकलना ही सही समझा। बढ़िया समझा। वहाँ पर जाऊंगा मैं अपनी मृत्यु सुन लूंगा। ये थी मेरी, देखिए, चलिए देख लीजिए टिकट दिखा ये दें। रेलवे टिकट है, देखिए ऑनलाइन यो देखिए ऑन कैमरा टिकट दिखा रहे हैं प्रयागराज का। और गाड़ी का नाम था शिव गंगा एक्सप्रेस। 8:10 का टाइम था उसका चलने का, और मैं 7:15 बजे गाड़ी के गेट पे खड़ा हो गया था कि शायद मुझे अंदर एंट्री मिल जाए। लेकिन इतना बुरा हाल था कि मैं वहाँ से देखते देखते 8:30 बजे बिल्कुल बाहर हो गया, जब मैंने देखा कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो इतना बुरा हाल है मैडम, इन्हें कुछ सोचना चाहिए। मतलब चाहते हैं कि सरकार सोचे अभी। सोचे नहीं, करना चाहिए इन्हें कुछ कि ये दोबारा ना हो ये हालात। ये हालात दोबारा नहीं होने चाहिए। सरकार से क्या कहना चाहिए कि पैसे वापस करें टिकट? अगर सरकार पैसे वापस देती है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं देती तो भाई कोई बात नहीं, कम से कम इतना इंतजाम जरूर कर दो कि आगे कोई ना मरे। ये हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कुछ ऐसा इंतजाम करो। आपके पास पुलिस भी है, बल भी है, सब कुछ है, बाद में सब कैसे कर दिया। रात को 1 बजे जो इन्होंने बैठा के गाड़ियों के अंदर भेजे, लाइन लगवा के, वो लाइन पहले भी तो लग सकती थी। और क्या, बिल्कुल अरेंजमेंट सही नहीं तो इसका मतलब ये जब करेंगे जब आदमी मरेंगे, भगदड़ मचेगी, यानी